दोस्तों, मदीने का गोशा गोशा चप्पा चप्पा मुसलमानों के लिए मुकद्दस है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस गली जिस मोहल्ले से गुजरे, फिर वो जगह कोई आम जगह नहीं रही। फिर वो जगह दुनिया की मुकद्दस तरीन जगह बन गई। मस्जिद कूबा में इस वक्त खुदाई का सिलसिला शुरू है। खुदाई के दौरान ऐसा मौजज़ा हुआ जिसने यहाँ पर मौजूद लोगों का ईमान ताज़ा कर दिया। लोगों की जुबान से अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। इस मौजज़े को देखकर इंसान मानने पर मजबूर हो जाता है कि अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो कर सकता है, उसके आगे कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। मस्जिद कूबा मदीना में कायम होने वाली पहली जबकि दुनिया में तामीर होने वाली तीसरी बड़ी मस्जिद है। इस रूहे ज़मीन पर सबसे पहली जो मस्जिद तामीर की गई उसे खाना काबा कहा जाता है, जबकि दूसरी को मस्जिद अक्सा, तीसरी को मस्जिद कूबा कहा जाता है। सऊदी हुकूमत इस जगह को खूबसूरत से खूबसूरत तरीन बनाने जा रही है। यही वजह है कि इस मस्जिद के आसपास बेशुमार मजदूर काम पर लगे हैं। इस मस्जिद की अहमियत इस लिहाज से भी इंतहाई अहम है, जो लोग मदीने में आएं और इस जगह 2 नफल अदा करें तो इन्हें एक उम्रे का सवाब मिलता है। अल्लाहु अकबर। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का से हिजरत करके इस जगह तशरीफ लाए तो इस जगह एक मोहल्ला था जिसका नाम कूबा था। लिहाजा इसी निस्बत से इस मस्जिद को मस्जिद कूबा कहा जाता है। मस्जिद कूबा मस्जिद नबवी से 5 से 4 किलोमीटर की दूरी पर वाक़िए है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको यही बताना चाहते हैं कि शुगर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल ज्यादातर लोगों में देखी जा रही है। इसलिए हम आपके लिए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी एक ऐसी दवाई लेकर आए हैं जिससे आपकी शुगर की बीमारी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। मर्दाना कमजोरी और धात के मरीजों के लिए भी हमारे पास बहुत ही कामयाब दवाई मौजूद है, जिसको अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लोगे तो इंशाल्लाह अपनी दुआओं में हमेशा याद रखोगे। सिर्फ एक ही महीने ये दवाई खानी होती है। इस नंबर पर एड्रेस व्हाट्सएप करके आप दवाई ऑर्डर कर सकते हैं या फिर आप कॉल करके अपना ऑर्डर लिखवा सकते हैं। इस जगह इंसार के बेशुमार घर मौजूद थे जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये वो पहली जगह है जहाँ पर काबे का ताइन किया गया। जो आदमी मदीने आए और वो इस जगह की जियारत ना करे, ये हो ही नहीं सकता। मस्जिद नबवी के बाद सबसे ज्यादा भीड़ इसी जगह होती है। दोस्तों, इस बस्ती के लोगों को जब इस बात का पता चला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने तशरीफ लाने वाले हैं, तो ये लोग सुबह सुबह आपके इस्तकबाल के लिए इस जगह तशरीफ ले आते। वो दोपहर तक इंतजार करते, मगर जब धूप निकल आती तो वापस घरों में चले जाते। दोस्तों, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में इस्लाम की तबलीग कर रहे थे तो पूरे अरब में ये बात फैल गई। एक शख्स ने मक्का में नबूवत का दावा किया है। चुनाचे मदीना के कुछ लोग हज के लिए जब मक्का गए तो इनकी मुलाकात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हुई। आपने इन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला के दीन की दावत दी तो 8 लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया। दूसरे साल हज के दौरान 12 लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दीन के बारे में सवालात करते रहे। चुनाचे ये सब के सब मुसलमान हो गए। इन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों बैत की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जिसने इस बैत की पाबंदी की तो उसके लिए जन्नत है। अगर किसी ने इस आमूर में खयानत की तो उसका मामला अल्लाह तबारक व तआला के सुपुर्द है। दोस्तों, मदीने में तमाम लोगों का अमीर असद बिन इजरारा को बनाया गया, जबकि मुसे बिन अमैर को इन लोगों के साथ भेजा ताकि वो इन लोगों को दीन की बातें सिखाए। ये मुसलमानों के पहले कारी थे। चुनाचे इन्होंने मदीने में आकर नमाज पढ़ाना शुरू की। मुसे बिन उमेर के हाथों मदीने के सरदार साद बिन मुआज और उनके चचा ने इस्लाम कबूल किया। इनके इस्लाम लाने के बाद मदीने में बहुत तेजी से इस्लाम फैला। हज के मौके पर जब ये सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात के लिए गए तो मदीने में कामयाबियों की खबर सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई खुश हुए। तीसरे हज पर 37 मर्दों और 6 औरतों ने इस्लाम कबूल किया। फिर ये लोग इसरार करने लगे कि आप मदीना तशरीफ ले आएं। हजरत अब्बास, जो कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा थे,
वो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वो कहने लगे कि तुम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो अहद पमा करो उसको पूरा करो, वरना कोई अहद व पमा ना करना। तमाम लोगों ने वफा निभाने का अहद किया। फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराओ। अपनी ज़ात की हद तक ये कहता हूँ, मेरी हिमायत करो, मेरी हिफाजत करो। सुभान अल्लाह। इसी दौरान एक इंसारी पूछने लगा कि अगर हम ऐसा करें तो हमें क्या मिलेगा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके बदले तुम्हें जन्नत मिलेगी। अल्लाहु अकबर। वहाँ पर मौजूद तमाम लोग बोल उठे, ये नफ़े का सौदा है, हम इसको ख़त्म नहीं करेंगे। कुर्बान जाऊं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने अंसार से फरमाया, तुम्हारा और मेरा खून एक है, तुम ईसा अलैहिस्सलाम की तरह मेरे हवारी हो। दोस्तों, इसी जगह कूबा के लोग इंतजार करते रहे। वो सामने आप लोगों को जो बाग दिखाई दे रहा है, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बाग में पहुंचे तो सबसे पहले एक यहूदी ने देखा। वो जोर जोर से पुकारने लगा, ए कूबा के लोगों, तुम्हारी किस्मत जाग उठी, जिस नबी का तुम्हें इंतजार था वो आ गए। कूबा की गलियों में अल्लाह अकबर के नारे बुलंद हो गए। हर कोई हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार करने के लिए घर से बाहर खड़ा हो गया। इसी जगह लोग ही लोग नजर आने लगे। इतने में अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाग से बाहर लेकर निकले। इन्होंने एक चादर के जरिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर साया किया, जिसकी वजह से कूबा की बस्ती के लोगों को पता चल गया इनमें मोहम्मद कौन है। ये मस्जिद इसलिए भी खुशकिस्मत है, इस मस्जिद का पहला पत्थर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथों से रखा। इसके बाद अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक एक पत्थर लगाया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु उमर बिन औफ के घर में कयाम किया। ये मस्जिद कलसूम बिन हदम की जमीन पर कायम की गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस मस्जिद से इंतहाई प्यार था। आप मस्जिद नबवी से इस जगह कभी पैदल तो कभी सवारी पर सवार होकर 2 रकात नफिल अदा करने के लिए आते। इस वक्त मस्जिद कूबा में खुदाई का सिलसिला शुरू है। खुदाई के दौरान 1400 साल पुराना कुआं दरियाफ्त हुआ। इससे पहले सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कूबा के कई हिस्सों में खुदाई की ताकि कुएं को दरियाफ्त किया जाए। दोस्तों, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी का सामना करना पड़ा। सऊदी हुकूमत इस वजह से भी कुएं की तलाश कर रही थी, क्योंकि इस कुएं में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी है। दोस्तों, इस मुबारक कुएं को बैर अरीस कहा जाता है। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कूबा में चप्पे चप्पे में खुदाई करवाई ताकि इस कुएं को दरियाफ्त किया जाए, मगर सऊदी हुकूमत को हर बार नाकामी हुई। अब अचानक इस कुएं का जाहिर होना एक बहुत बड़ा मौजज़ा है, क्योंकि वो अंगूठी इसी कुएं में मौजूद है जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी लिखा है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो ये अंगूठी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई। वो इसी अंगूठी के जरिए मोहर लगाते। इसके बाद ये अंगूठी हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास चली गई। वो भी इसी अंगूठी से मोहर लगाते। जब हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दौर शुरू हुआ तो ये अंगूठी इस कुएं में गिर गई, जिसके बाद मुसलमान एक दूसरे के दुश्मन बन गए। बेरे अरीस कुआं मस्जिद कूबा के साथ ही वाक़िअ है। मस्जिद कूबा में ये कुआं एक यहूदी का था जिसका नाम अरीस था। इसी वजह से इस कुएं को बेरे अरीस कहा जाता है। जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कूबा में तशरीफ लाए तो इसका पानी खारा था, मगर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना लुआब वहन इसमें डाला तो इसका पानी मीठा हो गया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ लाए तो इसी कुएं से गुस्ल किया। जब मस्जिद कूबा की तामीर होने लगी तो इसी पानी से गारा तैयार किया गया। इसके अलावा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल और कंघी इसी कुएं के पत्थर के नीचे रखे गए।
इसके अलावा उस यहूदी ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक पुतला भी तैयार किया जिसमें सुइयां चुबो दी गईं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हालत खराब होने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों के जरिए उस यहूदी की चाल से आगाह किया। फिर सहाबा इकराम उस कुएं के अंदर दाखिल हुए। इन्होंने तमाम चीजों को बाहर निकाला। दोस्तों, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी जिनका नाम अबू मूसा अशरी है, वो फरमाते हैं कि मैंने एक दिन फैसला किया मैं आज सारा दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूंगा। चुनाचे मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में मस्जिद नबवी गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं थे। फिर मैं तलाश करते करते मस्जिद कूबा पहुंचा तो मैंने देखा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कुएं में टांगे लटका कर बैठे हैं। दोस्तों, उस वक्त ये कुआं बाग के अंदर मौजूद था। वो सामने बाग का कुछ हिस्सा आप लोगों को दिखाई दे रहा है। अबू मूसा अशरी कहते हैं, मैंने फैसला किया कि मैं आज सारा दिन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरबान बनकर रहूंगा। जो भी आएगा मैं सबसे पहले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लूंगा, इसके बाद उसे अंदर आने की इजाजत दूंगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले वुजू किया, इसके बाद पिंडलियां नंगी करके बैठ गए। मैं दरवाजे पर बैठा था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन है तो आवाज आई, मैं अबू बकर सिद्दीक हूँ। मैंने कहा कि आप रुके, मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। मैंने जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर बुला लो और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। मैंने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुशखबरी सुनाई। वो बाग के अंदर दाखिल हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाईं जानिब बैठ गए। फिर दूसरी दफा किसी ने दरवाजा खटखटाया तो मैंने पूछा कौन? जवाब आया, मैं उमर बिन खत्ताब हूँ। मैंने कहा आप रुके, मैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाजत लेकर आता हूँ। मैंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि उमर दरवाजे पर हैं और अंदर आने की इजाजत मांग रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर ले आओ और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। मैंने हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बता दिया। वो अंदर दाखिल होकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाईं जानिब बैठ गए। अबू मूसा अशरी कहते हैं, इसके बाद मैं दरवाजे पर आकर बैठ गया। अभी मैं बैठा ही था कि किसी ने दरवाजा खटखटाया। मैंने पूछा कौन? तो जवाब मिला, मैं उस्मान बिन उफ़ान हूँ। मैंने जब जाकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें अंदर आने की इजाजत दे दो और जन्नत की खुशखबरी भी सुना दो। इन्हें अपने ऊपर मुसल्लत होने वाले फितने फसाद के बारे में भी आगाह कर दो। मैंने वापस आकर हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खुशखबरी सुनाई। वो भी बाग के अंदर दाखिल हो गए। यूं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई सच साबित हुई। आपको अपना दौरे खिलाफत में परेशानियों का सामना करना पड़ा। दोस्तों, इसी जगह सहाबा इकराम के कदम मुबारक लगे। इसी जगह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे होंगे। वो क्या लम्हा होगा, वो क्या समा होगा। इसी जगह कूबा वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक अंगूठी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से होती हुई जब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची तो वो एक दिन इसी कुएं में टांगे लटका कर बैठे थे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी उनके हाथ से गिरी और गुम हो गई। हजरत उस्मान गनी ने कुएं का सारा पानी निकलवा कर अंगूठी को तलाश करने की कोशिश की, मगर अंगूठी ना मिली। इसके बाद मुसलमानों का जवाल शुरू हो गया। इस वक्त मस्जिद कुबा की खुदाई का सिलसिला शुरू है। इसी दौरान आखिरकार कई सदियों बाद वो कुआं मिल गया। दोस्तों, ये वही कुआं है जिसके ऊपर सऊदी हुकूमत की जानिब से निशान लगाया गया। इसी जगह बेरे अरीस का कुआं था जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठा करते थे। ये वही कुआं था जिसका पानी खारा था।
मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआब दहन डाला तो इसका पानी मीठा हो गया। वक्त के साथ साथ ये कुआं मुनहद्दम होता गया। ये भी कहा जाता है इस कुएं का पानी खुश्क हो गया, चुनाचे इस कुएं को बंद कर दिया गया। आज सदियों के बाद ये कुआं जाहिर हुआ।